नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली के राजापुरी इलाके में एक व्यापारी ने एमसीडी के जेई पर परेशान करने के आरोप लगाए हैं। मिस्टर मदन सिंगला ऑटोमोबाइल के ऑनर हैं। इनका हीरो बाइक का शोरूम है राजापुरी में। इनका आरोप है कि इनकी प्रॉपर्टी पर गलत नोटिस लगाकर एमसीडी के अधिकारी ने परेशान कर रहे हैं। जो नोटिस इनकी प्रॉपर्टी पर लगाया गया है उसमें ना तो सही एड्रेस है, ना सही तारीख है और ना ही प्रॉपर्टी के ऑनर का नाम है। देखिए यह रिपोर्ट। 2020 में कोई केस था D15 प्रॉपर्टी का, उसका नोटिस हमें आया और हम कोर्ट में गए। मेरी प्रॉपर्टी D15 नहीं थी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर कोर्ट में पेश किए और जज साहब को दिखाए और उन्होंने हमें केस से बाहर कर दिया। उसके बाद कोई दूसरी जज आई, उस जज ने पेपर देखे और एमसीडी ने ज़बरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी को सील कर दिया। वो जज भी ट्रांसफ़र होगी। तीसरी जज आई, उसने पेपर देखे हमारे और केस को डिसमिस कर दिया और हमारे शोरूम को डी सील करवा दिया। जेई है जी, बार बार परेशान करता है। 10 दिन पहले भी आया था, उसने मेरे स्टाफ से बदतमीजी करी। मेरी मैनेजर है शोरूम की, उसके साथ काफ़ी बदतमीजी करी बेसमेंट में जा कर के। जेई का नाम है जी रकम सिंह मीणा। और पता नहीं उसकी कोई पर्सनल टेंशन है क्या है, मुझे नहीं पता चल रहा। और आज फिर वो आया, नोटिस दे के जा रहा है वो 10 तारीख का। क्या और आपकी प्रॉपर्टी का वो नोटिस? नहीं, हमारी प्रॉपर्टी का ना मेरा नाम, ना मेरा प्रॉपर्टी का एड्रेस है, किसी और का एड्रेस है वो। आप देखोगे, ये देखो, ये है वो। ना मेरा इसमें नाम है, ना मेरी प्रॉपर्टी का एड्रेस है इसमें। आरोप है कि राजापुरी रोड पर सैकड़ों शोरूम हैं, कई दुकानें हैं, कई सारी रेडी पटरियां हैं, लेकिन नोटिस सिर्फ मदन सिंगला की प्रॉपर्टी पर चिपकाया गया। क्या इसमें जेई का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? आखिर एक ही व्यक्ति को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। मेरा नाम अजीत स्वामी है और चीफ कंट्रोलर विजिलेंस काउंसिल ऑफ इंडिया से हूँ मैं। आज सिंगला जी ने बुलाया कि मेरी बिल्डिंग के बाहर, शोरूम के बाहर एक एमसीडी नोटिस लगाया है। देख के बहुत बुरा लगा। दिन रात काम करते हैं टैक्स कलेक्शन करने के लिए। इनकी रजिस्ट्री भी है, इनके पास ट्रेड लाइसेंस भी है, जीएसटी नंबर भी है। आगे से 500 मीटर बिल्डिंगें बनी है, आगे 500 मीटर बनी हुई है। इन्हीं को टारगेट लिया गया है। मैं एक एमसीडी के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा ना करें। अगर सबके साथ इक्वलिटी करें, अगर नोटिस दें सबको दें, ना दो सबके ना दें। आप ये देखेंगे कि बिल्डिंग बनी, 20 साल पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज इनको हरास किया जा रहा है। ऐसा ना किया जाए। इसमें इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके एमसीडी कर्मचारी हैं, उनका सबका है और इनकी रजिस्ट्री होते हुए हाल है। एक बार देखेंगे, इसका ध्यान करा गया। इंडिया टाइम 24 न्यूज निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, लिहाजा हमने इस पूरे मामले पर जेई से भी बात करने की कोशिश की। इन आरोपों पर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हेलो भाई साहब, मेरी बात रकम सिंह मीना से हो रही है? सर, मैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से प्रवीण बात कर रहा हूँ। एक आपने ना नोटिस लगाया है हीरो के शोरूम पे राजापुरी में। हाँ बताओ। तो ये नोटिस में ना इस शोरूम का एड्रेस है, ना इस शोरूम का नाम है और डेट है 10 तारीख की। वो फाइल में आके चेक कर सकते हो आप अभी। नहीं तो नोटिस आपने कहीं और का लगा दिया क्या यहाँ पे, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, नाम है आपको। आप जो ऑनर है वो आपको गुमराह कर रहा है। एक्चुअली उसके नाम से हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड में बुक है प्रॉपर्टी। नहीं तो नोटिस पे तो नाम ही नहीं है इनका, ना एड्रेस है और डेट भी पहले की है। ऑनर कोई भी हो, क्या कुछ भी हो, एक्चुअल में डेट आपको पहले की इसलिए है कि जब पहले हमने स्पीड पोस्ट से भेजा, ये सर्व नहीं हुआ, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है कि इसको सर्व कराने की। सर्व बाय यूज या तो स्पीड पोस्ट हो, स्पीड पोस्ट में वापस आ गया तो चिपकाने की होती है। और एड्रेस भी नहीं है इसमें तो एड्रेस क्या है? प्रॉपर्टी जब शुरू में जब वो जो बुकिंग करी है ना, ये है अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी में एड्रेस फिक्स नहीं होता किसी के। अच्छा, ऐसा है। हाँ, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में क्या है, एक नंबर से 2 3 कुछ प्लॉट हो सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी इन्हीं की है, इस वजह से, क्योंकि इनकी जब ये सील करी है तो उसके हमारे फाइल में फोटो लगे हुए हैं। इस प्रॉपर्टी पे एक बार डिमोलिशन भी हुआ है, 2020 में हुआ। कब हुआ है वो फाइल से देख के बता सकते हैं आपको। अच्छा, चीज वो रखी प्रॉपर्टी एक्चुअल में यही है
लेकिन सर ये केस कोर्ट में भी गया था, कोर्ट में ये केस डिसमिस हो गया था। कोर्ट में ये नहीं कहा होगा ना, वो तो डिपार्टमेंट को होगा ना, कोर्ट में ये नहीं कहा होगा कि इसको डीसील कर दीजिए या कुछ और कर दीजिए। एक इन्होंने एप्लीकेशन भी दिया अभी, उसको भी क्या मेरी डीसीलिंग कर दीजिए, एक्चुअली में डीसील नहीं हो पाएगी इसकी। ये आप ये कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज है? एक्चुअल में जब मैं नहीं कह रहा, ये एक्चुअल में जब 2017-18 की बात है, तब से ये प्रॉपर्टी के तब से ये बुक है प्रॉपर्टी। तो बुक है, तो उसके बाद में उस टाइम पे जब बनाई होगी किसी ने प्रॉपर्टी तो इनका सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ तो बहुत सारे शोरूम हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, तो क्या यही बिल्डिंग अनऑथराइज है या बाकी भी और भी लोगों को नोटिस दिया है आपने? नहीं, एक्चुअल में ये है कि जो बिल्डिंग 14 के बाद की होती है ना, वो प्रॉपर्टी ज्यादातर बुक हो जाती है प्रॉपर्टियाँ। अच्छा, अब ये सील हो गई तो सील के बाद उन्होंने सील खोल ली, टेम्पर कर ली उन्होंने। मिस्टर मदन सिंगला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस एड्रेस का नोटिस इनकी प्रॉपर्टी पर लगाया गया है वो प्रॉपर्टी उनकी है ही नहीं। दरअसल जो इनकी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस अलग है। अब कौन सही है कौन गलत है, इस पर इंडिया टाइम 24 न्यूज़ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने आपको आरोप भी दिखाए, आरोप का जवाब भी दिखाया। अब कौन सही है कौन गलत है इसका पता जांच के बाद ही चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।